आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो मच सर। सांस के इस इवेंट में। यस। और आप ये कहते हैं कि अपनी वकालत खुद करो। आशीष जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी जाना पहचाना चेहरा हैं, और उन्होंने जो कठिन कानूनी पेच होते हैं उसको सरल करके बताने का काम किया है, और लोगों को बड़ी इससे सहूलियत होती है। इसके लिए आपका बहुत आभार कि आप लोगों की मुश्किलें आसान कर रहे हैं। ये सोचा कैसे है आशीष आपने? हालांकि आप लीगल बाबा के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं, तो आपने कैसे सोचा कि ये कानूनी दांव पेच थोड़ा आसान तरीके से बताते हैं? क्या आपकी यात्रा रही है? देखिए, एक ऐसा टाइम चल रहा था लाइफ में कि बड़ी रिसेंटली प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी लॉ में। तो आई यूज टू गेट अ लॉट ऑफ केसेस, एंड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अ वीकर सेक्शन अप्रोचेस मी that they have this much of difficulty, this kind of difficulty, this kind of matters which has been made against them. मे बी फॉल्सफुली हो रखा है या कुछ भी हो रखा है, बट अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट नो देयर राइट्स एंड लॉज, एंड ड्यू टू विच दे हैव टू सफ़र अ लॉट इन दिस सोसाइटी. सो ये आइडिया की शुरुआत भी सिर्फ वहीं से हुई कि एक एक माध्यम के थ्रू, एक एक्सेसिबल वे में, डाइजेस्टिबल वे में, जस्ट टू मेक पीपल अवेयर अबाउट देयर लॉज एंड राइट्स. तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा ऐसा ध्यान में आया. तो इसी वजह से आई स्टार्टेड ऑल ऑफ दीज. और सोशल मीडिया जैसे कि एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाना. तो वही हुआ. कोविड का टाइम था. कोविड के टाइम में अ लॉट ऑफ पीपल वर एंगेज विद देयर मोबाइल फोन्स एंड सोशल मीडिया चैनल्स. सो उससे बेहतर मुझे मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं लगा. तो आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ ऑन लॉज, एंड सोशल मीडिया के थ्रू मैंने शुरुआत करी. आजकल तो सरकारें भी और लोग हर चीज़ जो भी पूरा विज्ञापन जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए होता है. अब चूंकि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है और हम आज सांस में उसी की बात कर रहे हैं, आप जैसे जो इन्फ्लुएंसर हैं, आप चूंकि ऐसा इशू, आपका ऐसा निश है जिसमें कि लोग बहुत जुड़े हुए होते हैं, मुझे लगता है हर आदमी जुड़ा हुआ होता है. आप पॉल्यूशन को कैसे, आपके पास कोई सॉल्यूशन है? आप अपने माध्यम से, अपने तरीके से इसको कैसे, इससे निपट सकते हैं? कुछ ऐसा आपके पास तरीका है? क्या कोशिश कर सकते हैं आप? देखिए, अभी ऐसा तो मैं कुछ सोच के भी नहीं आया और इंस्टेंटली दिमाग में आ भी नहीं रहा, बिकॉज इट वाज ऑल ऑफ अ सडन आई वाज इनवाइटेड टू दिस एस्टीम्ड इवेंट. और सांस बस मैंने पढ़ा ही था. इट इज़ अबाउट इन्वायरमेंटल एजुकेशनल, इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्क्लेव. सो जो बट मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, एंड व्हाट वी डू, हाउ हाउ वी डू, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हाउ हाउ मच डू वी पुट इन फॉर द इन्वायरमेंट कि हाँ ये सुरक्षित रहे. देखिए, मैं इन्वायरमेंट की बात करता हूँ तो मुझे पेड़ पौधे बड़े प्यारे हैं. मेरे को पर्सनली भी बहुत प्यारे हैं. एंड पर्सनल लेवल पे भी मैंने काफ़ी प्लांटेशंस कर रखी है. एंड वी हैव बीन एंगेज विद मेनी एनजीओज जो कि पेड़ बचाओ वाला मुहिम रखते हैं अपने एनजीओज में. सो व्हाट वी हैव डन ऑन आवर पार्ट इज़ कि हम वी हैव बिन ऑन रोड्स एजुकेटिंग पीपल कि हाँ भैया पेड़ पौधे मत तोड़ो. और मैं मतलब आई वॉज शॉक कि लोगों को इतना भी नहीं पता था. काफ़ी लोगों को, मोस्ट ऑफ द पीपल डजेंट इवन नो कि पेड़ तोड़ना भी एक क्राइम है. तो आई रिमेंबर ऑल ऑफ दोज मोमेंट्स जब हम रोड पे जाते थे, पूरी टीम लेके जाते थे, एंड वी यूज टू पिक अप अ रैंडम पर्सन कि हाँ आप मुझे बताइए कि पेड़ के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते. तो इस तरह से भी हमने इन्फॉर्मेशन बांटी है एंड लोगों तक पहुंचाई है. बाकी एनजीओज़ के थ्रू भी हम अपना काफ़ी काम कर रहे हैं. अच्छा, आपने बताया, आखिरी मेरा सवाल है, आपने कहा पेड़ तोड़ना भी क्राइम है. अभी तो ये है कि डेवलपमेंट के नाम पे बहुत से पेड़ काट दिए जाते हैं, तो लीगली बहुत सारे ऐसे टर्म हैं इसमें. आपको क्या लग रहा है ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, इसको कैसे लोगों को ज़्यादा आसान तरीके से बताया जा सकता है आपके माध्यम से? मुझे सीरियसली आपका क्वेश्चन पूरी तरह से समझ नहीं आपके आया. माध्यम से कैसे छोटे छोटे जो पर्यावरण से जुड़े हुए लॉ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो आप कैसे उसको और बता सकते हैं आसान तरीके से, जिससे कि सरकार भी थोड़ा सा ये समझा पाए लोगों को कि आप अगर पेड़ भी तोड़ रहे हैं तो ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी. देखिए, हम तो उतना ही कर पाते हैं जितना हम ऑर्गेनिकली लोगों को बता सकें. लेकिन जो सरकार है, सरकार इज़ लाइक कोई स्टेप उठाती है, कुछ करती है, तो इट कम्स ऑन मीडिया ऑन अ वेरी बिगर लेवल. सो
सरकार का यही है कि उनको भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चालू करने चाहिए एंड अ लॉट ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैज़ ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट एंड सरकार अच्छा काम कर रही है एंड ऑल्सो आई हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट इन एनी वे. तो यही है सर, इस टाइम पे सोशल मीडिया ये सब सरकार के हाथ में, तो दे कैन मेक अ बिगर इम्पैक्ट देन अस. बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ आने के. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर. और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा.